राधे राधे, जय हरि कृष्ण। हर साल की तरह इस बार भी भक्तजनों बड़ी श्रद्धा से प्रेम तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाएंगे। लेकिन इस साल यानी 2025 में तुलसी विवाह कब, कौन से शुभ मुहूर्त पे है, आइए जानते हैं। क्या रविवार के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से कराया जा सकता है? आइए जानते हैं विस्तार से। आपण मास की एकादशी, जिसे हरिशानी या देवशानी एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु श्री सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और तभी से 4 माह तक कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इन 4 महीनों में चातुर्मास कहा जाता है। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं और उसी दिन से पुनः शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। इसी दिन को तुलसी विवाह का प्रमुख शुभ पर्व भी मनाया जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को पड़ेगी। एकादशी तिथि सुबह 9:12 से शुरू होकर अगले दिन 2 नवंबर रविवार को 7:31 तक रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस बार भद्रकाल भी रहेगा। भद्रकाल का प्रारंभ 1 नवंबर को रात 8:27 से होगा और यह 2 नवंबर सुबह 7:31 बजे तक रहेगा। इस दौरान विवाह या कोई भी शुभ काम नहीं होगा। तो भक्तों, तुलसी विवाह भद्रकाल में नहीं मनाया जाता। फिर प्रश्न उठता है कि रविवार को तुलसी विवाह किया जा सकता है क्या नहीं? तो इसका उत्तर है हाँ। अगर आप परिवार को गुगलीधरा मुहूर्त में विवाह कराएं तो यह पूर्ण रूप से शुभ माना जाएगा। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त। 1 नवंबर शनिवार शाम 5:36 से 6:54 तक। 2 नवंबर रविवार को गुगलीधरा मुहूर्त में 5:35 से 6:53 तक। 3 नवंबर सुबह भद्र मुहूर्त में 5:52 से 6:52 तक और शाम 5:34 से 6:51 तक। 4 नवंबर मंगलवार को सुबह 4:51 से 6:35 तक और शाम को 5:35 से 6:52 तक। और 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा को सुबह 4:52 से 6:30 बजे तक और शाम को 5:33 से 6:51 तक। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को स्नान कराकर हल्दी का लेप लगाया जाता है। भगवान शालिग्राम की भी पूजन किया जाता है। तुलसी जी को श्रृंगार करा के 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं और भगवान शालिग्राम जी भी उनके साथ फेरे करवाए जाते हैं। फेरों के बाद तुलसी जी को सिंदूर, मंगलसूत्र और सुहाग की सारी सामग्रियां अर्पित की जाती है। ऐसा करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त होता है। इस दिन विवाह कराने वाले दाम्पत्य को व्रत रखना चाहिए और तुलसी विवाह के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी विवाह कराने के दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो भक्तों, तुलसी विवाह के साथ ही शुभ कार्यों की नई शुरुआत होती है। आप किस दिन तुलसी विवाह करेंगे? 1, 2, 3 कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। जय तुलसी मैया की, जय श्री शालिग्राम भगवान, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।